निश्चित तौर पर देखिए साख तीनों की दाव पर लगी है, इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए सातों की सातों सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि देखिए 3 जगह पर बहुत कम लीड है, 2200 के करीब लीड चल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि वहां ऊपर नीचे उलटफेर हो सकता है, इंतजार करना होगा आगे के राउंड की मतगणना का। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं बीकानेर की राजनीति के, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों की मतगणना के जो नतीजे सामने आए उसको अगर ध्यान में रखा जाए, देखिए बड़े चेहरों में बीडी कल्ला का मैंने जिक्र किया, उसके साथ भंवर सिंह भाटी का मैंने जिक्र किया, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन मंत्री रहे उनका जिक्र किया, तीनों ही पीछे चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बाकी जो सीटें, सिद्धि कुमारी देखिए 3 बार विधायक रही, लेकिन मार्जिन बहुत कम है, लगभग 2000 का लीड उन्होंने अभी तक लिया है। यानी यशपाल गहलोत ने कहा जा सकता है कि अच्छा चुनाव लड़ा है, क्योंकि अब तक की जो काउंटिंग है उसमें महज 2000 की बढ़त सिद्धि कुमारी ने अब तक बनाई है। दूसरी तरफ आप देखिए लूणकरण सर की बात करूं, सुमित गोदारा जो है बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पर लीड लिए, लगभग 1500 से 2000 वोट की लीड वो अभी तक यहाँ पर बढ़त बनाए हुए। वही दूसरी तरफ जी ठीक है रौनक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ खुद पिंडवाड़ा से बीजेपी के जो प्रत्याशी है समाराम गरासिया जी, जिन्होंने जीत हासिल की है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाराम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऑफिशियल आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ यहाँ पर बढ़त बनाए हुए और जीत की तरफ आप पहुंच चुके हैं पैमाने पर, कैसा फील कर रहे हैं? जी धन्यवाद जी, थैंक यू। जीत को लेकर आश्वस्त है समाराम जी? जी बिल्कुल। आगे क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? क्या आपको लगता है कि कमियां रह गई थी जिससे जनता परेशान थी और आप पर विश्वास जताया है? हाँ, यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जनता की यही आवाज है। जी जी, ठीक है। देखिए समाराम गरासिया जी थोड़ा भी बिजी होंगे। अंकुर जाहिर तौर पर बिल्कुल जीत चुके हैं चुनाव। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जश्न जो है बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो व्यस्त है। ठीक है समाराम जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जो रुझाने हैं वो भी सामने आ रही हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, जीत की जो तस्वीरें हैं वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या खास, सभी आज जी राजस्थान की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं और ये भरोसा है हमारी राजस्थान की जनता का हम पर। लगातार देखिए स्टूडियो से भी हमारे साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जीत और हार की लगातार यहाँ पर बात हो रही है, साथ के साथ में जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं उनको लेकर भी बात कर रहे हैं। अब आपके पास देखिए अंतर जो है वो कितना आपको नजर आ, जो बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जयपुर की ही अगर हम बात की जाए, कितना अंतर नजर आ रहा है? देखिए अंतर की भी बात करेंगे, लेकिन अंकुर आपने अभी समाराम गरासिया को सुना, भले ही वो व्यस्त हो लेकिन फोन पर उन्होंने एक चीज जरूर कही, अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे और यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ काम करेंगे। जनता क्या चाहती है, कुछ ऐसी बात कही, आखिर में ढोल की आवाज में मैं भी नहीं सुन पाया, लेकिन वो अभी भी मन से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। क्या वास्तव में स्थितियां ऐसी बन रही है? प्रकाश जी से पूछते हैं कि 100 सीट आने के बाद में क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी? प्रकाश जी देखिए कितनी सीटें आएंगी इस पर क्यों विवाद है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो भूमिका वसुंधरा जी ने नहीं आना था, लेकिन सर्विस वोटर्स के जरूर डाक